अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। आज के हमारे मेहमान हैं शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे से सलूक का प्रमुख हमारे श्रीराम खेलदार जी। आज हम खेलदार जी से बात करेंगे, हमारे सवालात करेंगे और कुछ आपके भेजे हुए सवालात भी उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। खेलदार जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे प्रोग्राम में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी आने वाले कुछ समय के अंदर नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति के चुनाव होने वाले हैं। उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है जो भी है। तो क्या आप, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आने वाला कोई चुनाव आप लड़ने की खुद इच्छा रखते हैं? सबसे पहले अपने जो दर्शक है अपने चैनल के, उनको मेरा सबसे पहले जय महाराष्ट्र। कैसा है यहाँ पे शिवसेना पार्टी जो है, अभी शिवसेना के दो, जब से शिंदे साहब आदि शिवसेना लेके गए तब से हम यहाँ पे थोड़ा लोग बोल रहे थे कि शिवसेना कमज़ोर है। लेकिन हम पूरे तालुका और शहर में शिवसेना को बड़े पैमाने पे, जैसा हर एक वार्ड में शाखा, हर एक गांव में शाखा बनाने की हम कोशिश कर रहे। फिर भी मेरा जो लड़ने का सवाल है, मैं इसके पहले जिला परिषद पिंपलगांव राजा जिला परिषद लड़ चुका हूँ, 4 बार ग्राम पंचायत लड़ चुका हूँ, मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी, जो भी नए हमारे तरफ आ रहे, जो भी हमारे प्रमुख पदाधिकारी बन रहे, उनके लिए मैं पार्टी की तरफ से जिला परिषद का टिकट हो, पंचायत समिति का टिकट हो और जो नगर पालिका का टिकट हो, मैं देने की कोशिश करूँगा। अभी जैसा कि चुनाव का बिगुल बज चुका, तो उसके अंदर सबसे पहले ऐसी चर्चा चल रही है कि जिला परिषद पंचायत समिति शायद पहले हो। आपने बताया कि आपने पिपलगांव राजा से वो सर्कल से लड़ा है इससे पहले भी जिला परिषद, तो क्या इस बार हम फिर से एक बार आपको जिला परिषद में देख सकते हैं? मैंने, यानी मेरे परिवार के मेरे चाचा को मैंने लड़ाया था पे, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे चाचा को इसके पहले लड़ाया। लेकिन अब वहाँ का जो रिजर्वेशन है वो क्या निकलता, और हमारी पार्टी का किससे जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी का, जो अभी जैसा अपने अपने स्तर पर पार्टी का गठबंधन करो, ये ऊपर से आदेश है। हमारे सब जिला लेवल पे हमारे जो नेता है, जैसे हमारे संपर्क प्रमुख नरेंद्र जी खेड़ेकर, हमारे जिला प्रमुख गजानन बहुवाग और हमारे सह संपर्क प्रमुख पाटिल साहब, और उधर बुधवन साहब, जयश्रीताई शेड़के हमारी प्रवक्ता है। ऐसे ये जो निर्णय लेंगे, उनकी तरफ से जो भी कुछ हमारे को सुझाव आएंगे, उस तरफ से हम लड़ेंगे। जो आपने बात बताई कि हमको ऊपर से आदेश है कि अपने स्तर पे युति करो, जैसा कि मैंने देखा आप महाविकास आघाड़ी के अंदर आपकी पार्टी है, कांग्रेस आपके साथ में है। तो पिछले दिनों मैंने सुना कि जो हर्षवर्धन सपकाळ जी है, कांग्रेस के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष है, उन्होंने भी ये कहा कि अपने अपने लेवल पर सबको अधिकार है, चाहे वो युति करे या ना करे। तो अपने खामगांव की, अभी हम पूरे बुल्ढाना की बात तो नहीं करते, खामगांव तक कि आप लोगों का क्या इरादा चल रहा है, युति में लड़ना है या फिर चाहे वो जिला परिषद हो या नगर पालिका चुनाव हो, युति में लड़ना चाहते हैं या अकेले लड़ना चाहते हैं? ये जो चुनाव है ये कार्यकर्ता का चुनाव है। अब नेताजी की चुनाव खत्म हो चुकी और कार्यकर्ता, अपना कार्यकर्ता कहीं खत्म नहीं हो जाए, इसलिए जो अपन अगर साथ में लड़े तो चुन के आएंगे, क्योंकि अपने सामने वाली जो पार्टी है वो गब्बर है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उनके सामने टिकने के लिए अगर हमने यहाँ पे सबने एक होकर चुनाव लड़ा तो अपन यहाँ पे उनको हरा सकते हैं। और अगर ऊपर से हमारे जो प्रमुख पदाधिकारी है उनको अगर टिकट नहीं दिया तो हमारे ये पार्टी की पूर्ण तैयारी है पूरा चुनाव लड़ने की। अगर युति हो जाती है, जैसा आपने बताया कि सब मिलकर अगर लड़ते हैं, युति हो जाती है, आपके साथ में फिर युति में कांग्रेस रहेगी, शरद पवार जी की राष्ट्रवादी रहेगी, ये तो आपके साथ अभी महाविकास आघाड़ी में है, इसलिए मैं इन्हीं के नाम लेता हूँ कि ये लोग आपके साथ युति में रहेंगे। अगर आपकी इनके साथ युति होती है तो कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है, अभी तक जितनी भी वो सारे सीटों पर इलेक्शन लड़ते आए हैं नगर पालिका, फिर आप इनके सामने कौन सी सीटों की मांग करेंगे कि हमको ये सीट चाहिए शिवसेना को? यहाँ पे अगर हम साथ में लड़े तो यहाँ कैसा है कि जो हमारे प्रमुख पदाधिकारी है, जैसा हमारे शहर प्रमुख है रविभाऊ जैन, समाज सेवा का काम करते हैं, और भी ऐसे प्रमुख हम 2-4 वार्ड में हमारे जो प्रमुख पदाधिकारी है उनके लिए हम सीट जरूर मांगेंगे।
नगर पालिका में। और कितनी सीट्स की आपकी डिमांड रहेगी फिर भी? वैसा तो 6-7 सीट की डिमांड रहेंगी, लेकिन हम साथ में मिलके जो भी कुछ सब मिलके ये हो जाएगा हमारा सबका, तो उसमें हम हमारे प्रमुख पदाधिकारी लिए तो मांगेगी। आने वाली नगर पालिका को लेकर अभी शिवसेना का क्या प्लान है, क्या चल रहा है? नगर पालिका में हम अभी तो हमारे पार्टी की तरफ से पूरे वार्ड में शाखा, पहले तो शिवसेना की शाखा हम बनाने जा चुके हैं। अभी अभी हमारे नए शहर प्रमुख नियुक्त हो चुके हैं, रविभू जैन, और भी जो सब पदाधिकारी मिलके हम समाज उपयोगी जैसा कार्य कर रहे हैं। अभी उन्होंने यहाँ पे रविभू जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका मंडल है शिव नवयुवक मंडल, वो मंडल की तरफ से यहाँ पे रुग्ण एक किट लाई रुग्णों के लिए यहाँ पे, जिसको ये आपके सामने पड़े दीवान और खुर्चियाँ, कुबड़ियाँ और जो भी मेडिकल किट है वो सब उन्होंने लाया है। और शो पीटी है, जिसको भी ज़रूरतमंद को ये फ्री में सब कार्य चल रहा है। ऐसे उनके जो सामाजिक उपक्रम वो जो चला रहे, ऐसे भी हमारे और भी कुछ पदाधिकारी है जो उपक्रम चला रहे, उनकी तरफ से हम जनता के सामने चुनाव में जाएंगे। अभी आने वाला जो चुनाव होगा इसमें अभी जो इच्छुक उम्मीदवार है, अभी पहले तो चुनाव बहुत टाइम से हुआ नहीं है, लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, इच्छुक बढ़ते जा रहे हैं, उसमें भी लोग हर कोई चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं। और अभी सब पार्टियां, शिवसेना भी 2 हो गई है, शिंदे जी की अलग, उद्धव जी की अलग, राष्ट्रवादी भी 2 हो गई है, तो हर कोई चाहता है इलेक्शन लड़ना। लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, अभी क्या कोई कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, बहुत सारे दरवाजे खुल गए। शिवसेना में भी बहुत सारे लोग आएंगे टिकट के लिए कि जिनको टिकट चाहिए, तो आपका टिकट देने का क्या क्राइटेरिया होगा, कौन सी बेसिस पे आप टिकट बांटेंगे? जो उम्मीदवार का जो चरित्र है, वो जनता के लिए कौन काम करता है, समाज सेवा और सब धर्मों को साथ लेके चलने वाला उम्मीदवार। हमारे उद्धव साहब का जो काम है वो सबको साथ लेके काम कर रहे हैं। अभी अभी आपके लोग भी हमारे तरफ बहुत जुड़ गए, उनका जो काम देखा कोरोना में, सब उसी तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये कर रहे काम। आप देखेंगे कि कैंडिडेट का कैरेक्टर और उसका काम और जनता के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, वो बेस देखकर उनको हम टिकट देंगे। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि खामगांव में जब से अभी शिवसेना अलग हुई है, इसके बाद से खामगांव में जो शिवसेना ये वाली है, उद्धव जी की शिवसेना, ये कमजोर क्यों नजर आ रही है? कोई कैंडिडेट्स नहीं नजर आ रहे, कोई पदाधिकारी नहीं नजर आ रहे, कोई हलचल नहीं नजर आ रही, काम नहीं नजर आ रहा, क्या वजह है? जैसा कि यहाँ के शिवसेना अलग होने के बाद यहाँ के एक खासदार और 2 आमदार शिवसेना में चले गए, जो प्रमुख व्यक्ति थे बुल्ढाना जिले में, उनके अंडर में यहाँ की शिवसेना चलती थी। वो जाने के बाद बहुत सारी जो पदाधिकारी है वो उनके साथ में चले गए, किसी को जैसा उनके साथ में जो पहले से जुड़े वो सब चले गए। फिर यहाँ पे शिवसेना खाली हो गई थी और हमारे जैसे जो मुझे शिवसेना के जो पदाधिकारी है वो चले गए, लेकिन शिवसैनिक जगह पे थे। यहाँ पे हमारे जैसे सब लोग यहाँ पे रुके थे और हमने ठान लिया कि हम शिवसेना को आगे लेके जाएंगे, उद्धव साहब का काम हर आदमी के जनता के पास यहाँ पहुँचाएंगे और हमारी पार्टी बढ़ाएंगे। आज एक एक करके हमने यहाँ पे सब उप तालुका प्रमुख नियुक्त किए, विभाग प्रमुख नियुक्त किए, उप विभाग प्रमुख नियुक्त किए और हर गांव में शिवसेना की शाखा करेंगे। आपके लोग भी हमारे पदाधिकारी बन चुके हैं, पीपल गांव में हमारे उमर भाई है, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे तरफ जुड़े हैं और उनको हम आगे लेके शिवसेना का काम बढ़ाएंगे। लेकिन जो गए यहाँ पे तो ऐसा है कि 40 आमदार गए तो शिवसेना रुकी नहीं, ये खामगांव की तो क्या बात है। हम फिर से यहाँ पे शिवसेना बढ़ाएंगे और उद्धव साहब के हाथ मजबूत करेंगे। अभी अगर आपका युति नहीं होती है, आप अकेले इलेक्शन लड़ते हैं, आपने बताया कि अभी लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ में, आपका शाखा खोलने का काम शुरू है, शहर में भी आपने शहर प्रमुख बनाया, हर तरीके का आपकी तैयारी शुरू है। अगर युति नहीं होती, आप अकेले लड़ते हैं, तो नगर अध्यक्ष के लिए आपके पास कौन सा बड़ा चेहरा है जिसको नगर अध्यक्ष में के चुनाव में नगर अध्यक्ष की सीट के लिए उतारा जाएगा? अभी कैसा रहता है, पार्टी में एक का नाम बोल दिया तो सब
गलत मैसेज जाता है। हमारे पास नगर अध्यक्ष का भी चेहरा है। अगर हमारी युति नहीं हुई तो हम पूरी की पूरी जगह लड़ेंगे, जिला परिषद पंचायत समिति भी लड़ेंगे, नगर पालिका भी लड़ेंगे, और इसके आगे पहले का जो चुनाव हुआ वो हम एक बार लड़ चुके हैं खुद के भरोसे पे। मेरा एक सवाल आपसे ये है, आपने बताया कि हमने भी देखा कि शिवसेना के दो टुकड़े हुए। शिंदे जी कुछ अपने आमदार खासदार साथ में लेकर अलग चले गए, उन्होंने शिवसेना ले ली, फिर उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना अलग बनी। जब आपने भी बताया कि हमारे जिले के खासदार साहब, दो आमदार, ये सब उधर गए, बहुत से लोग उधर जा रहे थे, सब सारे कार्यकर्ता, या फिर कार्यकर्ता तो नहीं है, पदाधिकारी, आपने बताया कि सारे पदाधिकारी उधर जा रहे थे। आपने क्यों ये चुना कि मुझे उद्धव ठाकरे जी के साथ रुकना है, मुझे उधर नहीं जाना है? आपका पर्सनल क्या डिसीजन है, क्यों हुआ? कैसा है, हमारे को जो बाला साहेब ठाकरे की शिकवण है 80% समाजकारण और 20% राजकारण, वो तत्व पे हम चलते हैं। और हमारे को ना कोई पार्टी में पैसा कमाना है, ना कोई 2 नंबर के धंधे करने हैं, ना कोई हमारे को मतलब है। सिर्फ बाला साहेब ठाकरे का जो पार्टी बनाई जन सेवा के लिए, सब लोगों को साथ चल के आगे लेके जाना है। और मैंने ये ठान लिया कि यहाँ पे अपने को, जब उद्धव साहब पे इतना बड़ा संकट आया, अपन इतने साल से शिवसेना में काम कर रहे, तो अब ये टाइम पे उद्धव साहब के परिवार को, मातोश्री को छोड़ के जाना नहीं, यही मेरा विचार चल रहा था और मैं नहीं गया। आपको भी जो आपके ऊपर के पदाधिकारी हो गए उस टाइम के, उनकी तरफ से आपको भी ऑफर आया होगा या कुछ प्रेशर आया होगा उधर आने के लिए? मेरे को तो कैसा है कि यहाँ के जो खासदार अभी मंत्री है प्रताप राव जी जाधव साहब, मैं उनका कार्यकर्ता था, क्योंकि वो भी शिवसेना के नेता थे हमारे, जब शिवसेना एक थी। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे जो कॉटन मार्केट पे प्रशासक बॉडी पे भी भेजा था। मैं उनका एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता भी था। लेकिन जब मेरे को उन्होंने बोला तो मैंने उनको वही कह दिया कि साहब मेरे को अब उद्धव साहब के साथ में रहना है। तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। वो भी हर एक कार्यकर्ता का सम्मान करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम इतने साल से शिवसेना में रहे, जुड़े हैं, संबंध है। तो मेरे को यही रहना अच्छा लगा तो मैं रहा। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आने वाले नगर पालिका चुनाव में शिवसेना किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाली है? यहाँ पे खमगांव में जो भी काम हो रहे हैं, तो वो काम आपको मालूम है, यहाँ के आप जो ठेकेदार है वो कमीशन लेके काम करते हैं, सब कमीशन देके काम बराबर नहीं हो रहे हैं। अभी भी हमने पिछले साल यहाँ पे नवरात्रि उत्सव को घाटपुरी नाके पे एक आंदोलन किया था, और रस्ते की आज ही वही परिस्थिति है। और जब यहाँ के जो बीजेपी के नेता थे पांडुरंग जी फुंडकर साहब, कृषि मंत्री, वो लोक नेता जाने जाते हैं, यानी कि वो हर एक यहाँ का परिसर में वो उनकी तरफ से एक लोक नेता की नज़र से लोग देखते हैं। मैं भी देखता हूँ, आदर सम्मान करता हूँ। उनका स्वप्न था कि ये तिलक पुतले से लेकर फरसी तक ये जो मेन मार्केट है खामगांव का, एक चकाचक बन जाए, रोड बन जाए, ऐसा रोड उन्होंने यहाँ पे बनाया। लेकिन आप अभी भी देखो, बारिश आने दो, वो वहाँ से वहाँ तक पूरा पानी बहता है। लोगों को जैसा घुटने तक के पानी पे चलना पड़ता है। अभी जो त्यौहार हुआ गणपति की मिरनुक चल रही थी, पानी आ रहा था, मैं खुद भी मंडल में शामिल था, लेजिम, तो घुटने तक पानी में हम उत्सव मना रहे थे। ये जो यहाँ पे ये कामों में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो जनता के सामने लाएंगे। वो जो पानी है तो वो जगह पे भी जाना चाहिए। बड़े दोनों तरफ से नाला बनाया, अच्छे रोड बनाए। ये जो पूरा मार्केट है, पूरे मार्केट के लोग खुश थे जैसा रोड बन गया। तो लेकिन ये कामों में जो भ्रष्टाचार है ये जनता के सामने लाएंगे। और ऐसे मुद्दों पे किसानों का मुद्दा है, ये मुद्दा है। तो यहाँ का एक प्रमुख मुद्दा ये बन गया है कि अभी जो नगर पालिका ने ये निकाला अतिक्रमण, तो उसमें भी बहुत बड़ा भेदभाव किया। बड़े लोगों को कुछ नहीं, लेकिन जो हाथ से कमाने वाले लोग हैं उनको उनके पेट पे मार दिया। उनको हर 8 दिन में नोटिस आती है कि आप यहाँ पे दुकान मत लगाओ, यहाँ पे हटाओ। तो ये क्या बड़े लोगों के लिए अतिक्रमण नहीं है, सिर्फ छोटे लोगों के भी है, जो रोज जिनका चूल्हा दिन भर में कमाए जो पैसे उनसे ही जलता है।
क्या ऐसा ही चल रहा है क्या यहाँ का प्रशासन, और हम इन मुद्दों को पूरा चुनाव में उतारेंगे। जो अतिक्रमण की आपने बात की, ये सीओ ने अतिक्रमण लाया था, क्या इसके पीछे भी सत्ताधारी पार्टी का हाथ है? सत्ताधारी पार्टी का हाथ जैसा नहीं होगा, समझ लो नहीं होगा, लेकिन हर एक बारे में सत्ताधारी पार्टी जब बोलती है तो अधिकारी मानते हैं, उनके बोलने पे यहाँ पे सब रुकता है। तो मेरा कहना यह था कि जो गरीबों के दुकान टूट रहे थे तो उनको और मोहलत देनी थी कि आप अपना दुकान खुद हटाओ, ऐसा डायरेक्ट आए तोड़ दिए। तो सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उन्होंने इस पे हस्तक्षेप करके ये रुकवाना था, ऐसा मेरा कहना है। आपने जो अभी बात की, आपने पानी का बताया, अपने शहर का मेन रोड का, इसके अलावा आपने किसानों की बात की, तो मेरे से जहन में उस पर से एक सवाल आता है कि आप ताल्लुका प्रमुख है, आपके अंडर में ताल्लुके के आसपास के सभी खेड़े विभाग आते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा भी बारिश हो जा रही है किसी टाइम पर, तो उसकी वजह से किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, फसलों का नुकसान हो रहा है, खेती बाड़ी का नुकसान हो रहा है। उसके लिए आपकी शिवसेना ने क्या काम किया? अभी जो भी बारिश हुई, वो बारिश से तो किसान इतने हतबल हो गए कि आपको मैं क्या बोलूं कि एक तरफ से नैसर्गिक आपत्ति आ रही है, दूसरी तरफ से जो सरकार जो बियाने हैं, खत है, जो भी किसानों को कीटकनाशक लगता है, उसके सब बहुत भाव बढ़ा दिए, जीएसटी बढ़ा दिया। यानी कि जो पहले सरकार में 400 रुपये बैग आती थी, वो आज 1400 रुपये की है। कहने का मतलब, वो तो दावा करे जीएसटी कम किया, रेट कम कर दिया, तो ये आज कम कर दिया, लेकिन अब तक तो लूट चालू ही थी। 500 बढ़ा के 100 कम कर दे रहे। हाँ, तो और दूसरी बात ऐसी है कि जो किसानों ने यहाँ पे जमीन तैयार की, बहुत मेहनत लगती है। जैसा सोयाबीन पे अभी पूरे खामगांव तालुके में येलो मोजाक, ये जो रोग है, जो बिना दाने पके सोयाबीन खत्म हो गया, हजारों हेक्टर का सोयाबीन यहाँ का खत्म हो गया। और दूसरी तरफ कहाँ ढकफुटी हो गई, नैसर्गिक आपत्ति, बारिश की वजह से, ढकफुटी की वजह से जमीन सब मट्टी चली गई, खेत का उनका जो पौधे थे वो बह गए। तो इसी वजह से किसानों का आज इतना नुकसान हो गया कि सरकार ने, अगर हमने तो यहाँ पे अभी निवेदन देके जो सोयाबीन, जो कपासी की ज़्यादा अतिवृष्टि होने के कारण उसके कपासी के पाते गड़ हो गई, बोंडी है वो कपास की, वो सड़ गई जैसा। तो वो सब उखाड़ के हमने एसडीओ साहब के पास लेके गए, उनको दिखाया, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम सबके पंचनामे करके ये मुआवजा किसानों को देंगे। लेकिन जो पिछले साल की अभी तक जो किसानों का मदद थी, वो भी आज तक मिली नहीं। वादा किया गया और मिली नहीं। जैसा किसानों ने ये किया था, नुकसान भरपाई के लिए पंचनामे हो गए थे, वो भी आज तक मिले नहीं है। 2025-24 की मदद भी किसानों के खाते में आज तक जमा नहीं हो गई। तो अभी ये वादों के भरोसे पे लोग तो नहीं है, उनको आशा है सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार उनको सिर्फ चाल ढकल कर रहे हैं। अब 1-2 दिन में जाहिर कर दिया कि 2000 जिले को 2200 कुछ ऐसे रुपए, कोटी रुपए, तो ये एकदम 2-2, 3-3 हज़ार किसानों को आएंगे, इससे काम नहीं चलने वाला। हम यहाँ पे अभी किसानों की मांग लेके, जो शासन है मुका बहरा शासन हो गया है, हम 10 दिन के अंदर, यानी कि ये गुरुवार छोड़ के अभी त्योहार चल रहे हैं, उसके हम थोड़ा ये देख के किसानों के लिए यहाँ से डफले बजाओ आंदोलन करेंगे। शिवसेना की ऑफिस से बाला साहेब ठाकरे, शिवाजी महाराज, इनके पुतले को अभी ऑफिस से हार पहना के यहाँ से डफले बजाओ आंदोलन, हम ये जो मुका बहरा सरकार है उनके कान में आवाज़ घूमने के लिए किसानों का जो मुद्दे है वहाँ पे डफले बजाओ आंदोलन करके निवेदन देंगे कि इनको 50,000 रुपये हेक्टेयर मिलना ही चाहिए हर किसान को। क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, मेरी खुद खेती है, खेती के भरोसे ही मेरा सब चल रहा है। मैं किसान की हर बात जानता हूँ, किसान कितना परेशान है। सरकार किसानों के भरोसे पे चल रही है, लेकिन सरकार को किसानों का कुछ लेना देना नहीं। ये हमारे कुछ सवालात थे आपसे खिलदार जी, जो हमने पूछे, आपने उनके जवाब दिए। हमारे शो में एक ऐसा ऑप्शन भी है, हम जनता से भी उनके सवालात लेते हैं, कोई पूछना चाहे तो हमें कुछ आपके लिए जनता से भी सवाल आए हैं, तो हम वो आपसे पूछते हैं।
सबसे पहले एक भाई का एक ये सवाल आया है सगीर भाई का कि इसके पहले भी हमने शिवसेना को वोट किया, उद्धव जी को देख के वोट किया। आपने बताया कि हमारे लोग भी उद्धव जी के साथ है, हर लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि उद्धव जी सेकुलर पार्टी के साथ जा रहे हैं, सेकुलर काम करने की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग जुड़ रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि हमने पहले उद्धव जी को देख के और बाला साहब को देख के वोट किया शिवसेना को, फिर शिवसेना शिंदे जी ने शिवसेना के कुछ आमदार खासदार लेकर अलग चले गए। अभी ये आम बात हो गई कि किसी को भी वोट दो तो कोई भरोसा नहीं रह रहा है कि वो फिर चुन के आने के बाद कौन सी पार्टी में चले जाएगा। तो इसका क्या सोल्यूशन क्या है? अभी भी क्या हमने नगर पालिका में वोट देना आपकी पार्टी को, आपके लोगों को, और वो बीजेपी के साथ चले जाए, क्या भरोसा है? कैसा है, जब उद्धव साहब सीएम बन गए जी, तो लोग बोलते हैं कि भाई उद्धव साहब कांग्रेस के साथ चले गए, राष्ट्रवादी के साथ चले गए। जैसा अब मैं सरपंच बनूंगा और मेरे को तुमने साथ दिया तो ये नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ में आया, आप मेरे साथ में आए ना। तो शिवसेना को आगे चल लेकर ये दोनों पार्टियां ने समर्थन दे दिया बड़ा दिल करके। तो इसकी ये बात नहीं कि उद्धव साहब कांग्रेस के साथ चले गए। ऐसा ही ये जो पिछले चुनाव थे तो सब लड़े और बीजेपी ने ये जो है ना अपना सबको ईडी और ये जो इनके धाक जो रहता है वो दिखाकर, जैसा शिंदे साहब को कैप्चर किया, तुम्हारे भी ईडी लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो घबरा कर एक तरफ जेल है और एक तरफ कुर्सी है, तो कोई भी ये सोचेगा कुर्सी ले लूँ। तो जैसा वो बड़े नेता है उन पे बोलना अपना काम नहीं, उन पर बोलना। लेकिन उन्होंने भी उद्धव साहब से सब बातें कहकर ही गए होंगे वो, तो जो भी कुछ आमदार है उनको भी ऐसा ईडी का ये दिखाकर वो चले गए। तो यहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे तो अभी जिसके साथ हमारा गठबंधन रहेगा उसी के साथ, ऊपर से हमारे जो नेता जो निर्णय लेंगे वही हिसाब से हम यहाँ पे काम करते हैं। अभी तो ऐसा होने के चांसेस नहीं है ना? नहीं। एक सवाल हमारे एक व्यूअर का ये आया है, वो पूछ रहे कि अभी पिछले दिनों से बहुत एक मुद्दा देश लेवल पर चर्चा में है, राहुल गांधी जी ने जो लाया है कि वोट चोरी का मुद्दा। उन्होंने बताया कि हर तरफ उन्होंने खासतौर पर कर्नाटक के कुछ एरियाज का जो दिया प्रूफ दिया, लेकिन उन्होंने हर तरफ की बात की, महाराष्ट्र की भी उन्होंने बात की कि यहाँ पर भी वोट चोरी हुई है। तो आपका इस वोट चोरी के मुद्दे पे आपका क्या ख्याल है? वोट चोरी तो जरूर हुई है, वोट चोरी करके ये लोग सत्ता पे आ गए। जो लोग ऊपर गए उनका भी यहाँ पे ये हो गया है, मतदान हो गया है। ऐसे वोट चोरी 100% है। बहुत लोगों ने जो नहीं है उनके ज़बरदस्ती वोटिंग कराई गई है, और ये जो मशीन रही थी उन पे भी उन्होंने ये सब करके सत्ता में आए। मेरा उसको समर्थन है वोट चोरी को। जो वोट चोरी करके सत्ता पे बैठ गए, ये बात को मेरा पूरा समर्थन है। अपने जिले में भी अभी भी हमारे शिवसेना के प्रवक्ता जयश्रीताई शेड़के, उन्होंने प्रूफ देकर हाईकोर्ट के सामने वो मुद्दा अभी भी रखा है कि मेरे मतदार संघ में वोट चोरी कैसी हो गई। तो जो है तो है। एक सवाल हमारे एक भाई का ये आया है कि जब उद्धव ठाकरे जी, आपने बताया कि सबको साथ, आपने मुझे कहा भी कि हमारे लोग भी आपके साथ आ रहे, उद्धव ठाकरे जी सबको साथ लेकर चल रहे और कांग्रेस के साथ आए, राष्ट्रवादी के साथ आए, जो कि सेकुलर विचारधारा को लेकर चलती है ये पार्टी। अब इनका कहना ये ऐसा है कि हम सेकुलर हैं। उद्धव जी ने भी यही कहा और साथ आए। फिर जब उद्धव जी सत्ता में थे, सीएम थे, जब सीएम पद से जाने से पहले जाते जाते औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम क्यों चेंज करके चले गए? ये जो औरंगाबाद और उस्मानाबाद का जो नाम का है, ये अभी का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पहले से मुद्दा शिवसेना बीजेपी की जो गठबंधन की सरकार थी वही से मुद्दे चल रहे थे। लेकिन जो आपस में जो रहता ना, इसका ये काम का मेरे को मिल जाए सब क्रेडिट, उसी तरफ से वो काम हो गया है। लेकिन शिवसेना का मुद्दे वे पहले से ही थे, गठबंधन सरकार में से पहले से ये चाहते थे, फिर चाहे वो किसी के भी साथ हो। ये मुद्दा बाला साहब ठाकरे जब शिवसेना चलाते थे तभी का मुद्दा है, और तभी से भाजपा और शिवसेना की गठबंधन की चल रहा था, वही के ये मुद्दे पुराने।
तो ये कुछ हमारे सवालात थे, कुछ जनता के सवालात थे जो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। खिलदार जी, आज आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मेरा खमगांव की जनता से ये नम्र निवेदन है कि यहाँ पे जो अभी नगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये खमगांव मतदार संघ में जितने भी चुनाव होते हैं, वो चुनाव में आज उद्धव साहब पहले मुख्यमंत्री थे, उद्धव साहब ने कैसा शासन चलाया। उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे तो इतना बुरा टाइम था कि कोरोना का काल था, जब शासन की तिजोरी पूरी खाली हुई थी, और उद्धव साहब का एक ही मकसद था कि हर एक महाराष्ट्र में जो रहने वाला आदमी है, वो किसी भी जात धर्म का हो, उसको सिर्फ बचाना। आपको मालूम है कि मुंबई में कितना भीड़ रहता है, वो धाराशिव जो झोपड़पट्टी है जो है एरिया, वहाँ पे कितना भीड़ रहता है, वो सब उसको सब सुविधा चला के, महाराष्ट्र में सुविधा चला के उद्धव साहब ने लोगों की बहुत बड़ी जान बचे है। वहाँ का जो उनका कार्य है वो बहुत बड़ा है। जब उद्धव साहब मुख्यमंत्री बने तो पहला अधिवेशन हुआ नागपुर का, उसके बाद में कोई उनके कार्यकाल में अधिवेशन हुआ ही नहीं, जब कोरोना लग गया था। कोरोना काल के बाद भी उद्धव साहब ने पहले अधिवेशन में किसानों को 2 लाख रुपए की बिनशर्त, नहीं तो पहले फडणवीस साहब ने तुम्हारे ये अंगूठा लाओ, चाचा का लाओ, पत्नी का लाओ, लड़के का लाओ, लड़की का लाओ, ये सब करके कर्ज माफी जाहिर की थी, लेकिन उद्धव साहब ने सबको बिनशर्त कर्ज माफी की। और जहाँ जहाँ तूफान, बारिश, अतिवृष्टि हुई, वो टाइम में सबको उद्धव साहब के काल जैसा कारकिर्द में जितना पैसा मिला किसानों को नुकसान भरपाई, और ये तो आज तक किसी ने दिया नहीं, जब तो सरकार के पास पैसा भी नहीं था। आज तो मोदी जी ने पूरा देश, फडणवीस साहब है, सब मालामाल चल रहा है, पैसा चल रहा है, तो किसानी के लिए क्यों नहीं। और खमगांव शहर में भी ऐसे बड़े बड़े जो गरीब लोग हैं, सबको घर, ये जो वादे किए वो पूरे करने चाहिए। तो मैं जनता को यही करूँगा कि पहले सरकार का जो किया हुआ काम है हमारे उद्धव साहब सरकार का, वो आप ख्याल में रखकर मतदान करें, क्योंकि आपको सब किसानों को फिर से, ये सरकार ने बोला था कि हम जब चुन के आएंगे, सत्ता में बैठेंगे, तो हम आपको कर्ज माफी देंगे। आज 6 महीने हो गए चुन के आने के बाद, फिर भी किसानों को कर्ज माफी नहीं। बड़े बड़े उद्योग व्यापारियों को कर्जा माफ दे रहे, किसानों के लिए कोई बात नहीं। तो ये सब मुद्दे ख्याल में रखकर आपने वोट करना चाहिए। अच्छा सरकार देख के, अच्छा उम्मीदवार देख के, खमगांव शहर में भी अच्छे उम्मीदवार देख के आप वोट करना चाहिए। जिला परिषद, पंचायत समिति भी वोट करना चाहिए। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। और शिवसेना में जो भी लोग शामिल हो रहे, वो सिर्फ उद्धव साहब के काम से ही हो रहे, तो मैं उनका स्वागत करके हर यहाँ पे शिवसेना बढ़ा के, जनता के जो भी आपके कुछ प्रश्न है, हमारा यहाँ पे शिवसेना जनसंपर्क कार्यालय शहर और तालुका का गांधी चौक में है। आप यहाँ आइए, किसी को भी कुछ काम रहे, दवाखाने के काम रहे, स्कूल के विद्यार्थियों के काम रहे, मरीजों के काम रहे, और भी जो नगर पालिका के काम रहे, ये सब हम सब मिलके जनता के प्रश्न के लिए मुद्दा उठाते हैं, जाते हैं, सबकी हम परेशानियां, सबके मुद्दे दूर करने का काम रखेंगे। हमारे पास सब जाति धर्म के लोग आए और हम उनकी सेवा में लगे रहे, इतना ही चाहता हूँ बस। चलिए खिलदार जी, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने अपनी कीमती समय में से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला, धन्यवाद।